दोस्तों, अवसर और सूर्योदय दोनों में एक ही समानता है, मगर देरी करने वाले अक्सर इसे खो देते हैं। बीते हुए को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य वो तो हमारे हाथ में है। दोस्तों, आज बात करेंगे सिंह राशि वालों की। यह नया साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी शनिदेव की डैया को लेकर। सिंह राशि वालों को शनिदेव की डैया चल रही है, तो 2026 में सिंह राशि वालों पर शनिदेव की डैया का क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान हुए, और शनिदेव की डैया आपके लिए प्रारंभ हुई। दोस्तों, शनिदेव की डैया और साढ़े साथी क्या होती है, क्यों आती है, और क्या विशेष होता है डैया और साढ़े साथी में। शनिदेव का नाम लेकर कई लोग घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का दूसरा नाम ही दुख है, पीड़ा है, अवसाद है। तो क्या शनिदेव वाकई दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और अगर देते भी हैं तो किन को देते हैं और किन को नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत है, यानी वो उच्चस्थ है, मित्र क्षत्रिय है, अपने वर्गोत्तम में बली है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान है, तो फिर शनिदेव की दया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कलियुग का न्यायाधीश इनको कहा जाता है, और दंडाधिकारी भी हैं। ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो शनिदेव की साढ़े साथी हो या ढैया, यह आती ही इसलिए है व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। अब जिस व्यक्ति के पास धीरज हो, परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, और नीति नियमों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ता हो, चलता हो, और कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी हो, तो फिर ढैया से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यही ढैया जीवन में कल्याण भी कर देती है। महर्षि पराशर कहते हैं, जब भी शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव का संचरण करते हैं, यह होती है शनिदेव की डैया। लेकिन यही डैया कभी कभी जीवन में कल्याण कर देती हैं। कल्याणी प्रदा सतीवे रवि सुतो राशि चतुर्थाष्ट में। तो फिर सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है, डैया भी चल रही है। 2026 ये पूरा साल डैया में निकलेगा, तो क्या विशेष होगा सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों, यह बात निश्चित है कि शनिदेव की जब भी डैया या साढ़े साथी आती है, ये काम का बोझ बढ़ा देते हैं, कार्य क्षेत्र में तनाव भी दे देते हैं, ये मेहनत भी करवाते हैं, और धीरज का अनुभव भी करवाते हैं, लेकिन उस कर्म का फल भी शनिदेव वापस देते हैं जीवन में। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं तो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जो अष्टम भाव में भी अच्छा फल देते हैं, पुरातत्व का लाभ देते हैं, प्रत्यंग संपत्ति का लाभ देते हैं, और दीर्घायु जीवन देते हैं, लंबी उम्र भी दे देते हैं, अध्यात्म का लाभ भी देते हैं, धर्म का लाभ भी देते हैं, और वैराग्य की प्राप्ति भी ये करवाते हैं। इसलिए तो शनि की डैया आती है जब हमारी जन्म राशि से शनि अष्टम भाव में होते हैं। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है। इसमें बस आपको धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है, धीरज का साथ रखते हुए आगे बढ़ना, जल्दबाजी में कोई भी कार्य आपको नहीं करना, क्योंकि यहां पर आपके ऊपर बोझ तो ये बढ़ाएंगे, कुछ व्यक्तिगत तनाव भी दे सकते हैं, व्यक्ति को वाणी में कटुता भी दे सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ तनाव करना, लेकिन ऐसे सहयोग उत्पन्न हो जाते हैं
वो वाद विवाद हो जाता है, जिसके कारण रिश्तों में खटास पड़ जाती है, अपनों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है 2026 में सिंह राशि वालों के लिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करना। निर्णय लेने से पहले आपको 100 बार सोचना भी होगा। किसी को पैसा उधार देते समय भी ध्यान रखना होगा। बातचीत करते समय वाणी में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपको करना होगा और लगातार अपना कर्म करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि शनिदेव ढैया में मेहनत करवाते हैं, कर्म करवाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल भी ये जीवन में देते हैं। तो यहां पर पुरातत्व का लाभ तो मिलेगा, प्रत्यक्ष संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा और भगवान के प्रति, परम पिता परमात्मा के प्रति विश्वास आपको रखना है, श्रद्धा आपको रखनी है, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म के प्रति आपको श्रद्धा रखनी है, दृढ़ता के साथ धर्म के प्रति आपको अवगत होना है। तो शनिदेव की दया से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके 10वें भाव पर, तो निश्चित तौर पर आपके सपने और आपकी इच्छाएं तो पूरी करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में एक बोझ, काम का बोझ आपके लिए बढ़ा देंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको बोझ नहीं समझना है और लगातार कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहनी है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि होगी आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, वाणी में कटुता बन सकती है, जिसके कारण कौटुंबिक परिस्थितियां आपके अनुकूल भी जा सकती हैं। पिता के साथ तनाव भी हो सकता है, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद भी हो सकता है, लेकिन आप धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ अगर आप काम करेंगे तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी आपके 5वें भाव पर। 5वां भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। आपकी संतान के लिए तो स्थिति अच्छी है, उच्च शिक्षा के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 2026 में नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। 17 मई 2026 को बुध के रेवती नक्षत्र का यह संचरण करेंगे और बुध के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी है और ये 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और सिंह राशि वालों के लिए बुध लाभेश और धनेश है। तो निश्चित तौर पर जब 17 मई को बुध रेवती नक्षत्र में आएंगे तो लाभ की दृष्टि से आपके लिए स्थितियां अनुकूल होगी। यह भाव इनकम का माना जाता है, प्रॉफिट का माना जाता है, लाभ का भाव माना जाता है, सपनों का भाव, इच्छाओं का भाव माना जाता है, इंक्रीमेंट का भाव माना जाता है। और जब भी शनिदेव बुध के नक्षत्र में आते हैं ये लाभ को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित तौर पर आप तब तक मेहनत करते रहिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर रोजगार की प्राप्ति भी होगी, आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित भी होंगे, इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न भी होंगे। और बुध आपके धनेश भी हैं, तो धन की वृद्धि भी होगी। जब 17 मई 2026 को शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे, धन, कुटुंब और वाणी के क्षेत्र में विशेष आप प्रगति प्रदान करेंगे। तो यह रहेगी शनिदेव की ढैया की स्थिति सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। तो उपाय में शनिदेव से संबंधित उपाय करिए। शनिदेव के 20 मंत्रों का जाप, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का जाप, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का जाप। ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है 2026 पूरे साल। नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आपको नियमित उच्चारण करना है। और एक उपाय, शनिवार के दिन संध्या काल के समय मिट्टी का दीपक और सरसों का तेल आप लेकर के किसी आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो वहां पर जाएं और वहां पर उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें, जलाना नहीं है। और पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप रख करके आ जाएं और रखने के बाद जब आप 21 कदम तक चलते हैं पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। यह उपाय आपको नियमित करना है। और शनिदेव से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, काले तिल, काले वस्त्र, काले उड़द, उनका जरूरतमंदों को आपको दान भी करना है। यह उपाय आपको निरंतर 2026
सिंह राशि वालों के लिए यह करना है। और भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की उपासना करें, तो शनिदेव की दया से, उसके प्रभाव से आपको काफी हद तक मुक्त करेंगे भगवान शिव। तो यह उपाय आपको करना है। नमस्कार।